केंद्र की सत्ता बरकरार रखनी है तो चिराग पासवान को जोड़े रखना जरूरी है। चिराग पासवान रहेंगे तो केंद्र में सरकार रहेगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो। भले कोई कुछ कर ले, लेकिन चलेगी सिर्फ चिराग पासवान की। चिराग पासवान मुख्य भूमिका में है। आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान ही वो चेहरा है, वो दल है, वो पार्टी है एलजेपी रामविलास, जो पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को अपने हाथ में रखी है। चिराग पासवान की ये कोई योजना ये भी आ रही है कि आने वाले समय में वो जन सुराज के साथ भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। 2020 का आंकड़ा देखा, लगातार उन्होंने नीतीश कुमार के नीतियों पर सवाल खड़ा किया, उनके कामों पर सवाल खड़ा किया, चाहे शराबबंदी हो, चाहे तमाम वो नल जल से लेकर तमाम योजना हो। बीजेपी और जदयू, इन दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सामना किसका करना पड़ेगा? जैसे सीटों को लेकर चिराग पासवान है, इधर जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, और भी जो पार्टियां के लोग हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी और जदयू को समझाना किसको मुश्किल है? देखिए, अगर सीटों के बंटवारा को लेकर के चलेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट है कि साफ संकेत है, एनडीए कह रहा है कि हम सब मजबूत हैं, 243 पर लड़ेंगे। हम पार्टी के जो संरक्षक कहिए जीतन राम मांझी जी, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई सब में तो कर लिए, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, बंटवारा होगा तो हम लेंगे हिस्सा। और चिराग पासवान भी हैं, उनके भी नेता का एक बयान आया था, उनके पूर्व सांसद, माफ कीजिएगा, सांसद का बयान आया था। उन्होंने कहा कि 25-30 तो बेइज्जती होगा हमारा सीट पर। वो भी दावा कर रहे हैं कि हमें और सीट चाहिए, क्योंकि 5 लोकसभा सीट चिराग पासवान के पास है। चिराग पासवान केंद्र में अहम भूमिका में है, केंद्रीय मंत्री तो हैं ही। उनको मालूम है कि अगर केंद्र की सत्ता बरकरार रखनी है तो चिराग पासवान को जोड़े रखना जरूरी है। चिराग पासवान रहेंगे तो केंद्र में सरकार रहेगी, चिराग पासवान नहीं रहे तो केंद्र की सरकार डगमगा भी सकती है। ऐसे में चिराग पासवान को रहना, चिराग पासवान को रखना, ये बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। इसीलिए चिराग पासवान मुख्य भूमिका में है। आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान ही वो चेहरा है, वो दल है, वो पार्टी है एलजेपी रामविलास, जो पूरी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को अपने हाथ में रखी है। चिराग पासवान, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो। भले कोई कुछ कर ले, लेकिन चलेगी सिर्फ चिराग पासवान की। चिराग पासवान साबित किए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में। उन्होंने दिखा दिया है कि अगर आप हमारी बात नहीं माने, हमको आपका नीति पसंद नहीं आया, तो भैया हम अपना रास्ता चल देंगे, और हम चल भी चुके हैं। उसका आपने ट्रेलर देख भी लिया है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग चेहरा जो एनडीए के लिए होने वाला है, जो सीटों में, वो चिराग ही होंगे। चिराग ही वो चेहरा है जो तय करेंगे कि एनडीए में जो घटक दल हैं वो किधर जाएंगे। कोई नहीं चाहेगा, देखिए चिराग से इस वक्त जो चिराग पोजीशन में हैं, उनसे कोई नहीं चाहेगा अंगद की लड़ाई ले। चिराग पासवान को ऑफर है, खुला ऑफर है। यहां तक भी सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, हालांकि बुलेट न्यूज इसको लेकर के पूरी तरीके से दावा नहीं कर रही है, लेकिन अभी भी हम आप तमाम दर्शकों को बता दें, चिराग पासवान की ये कोई योजना ये भी आ रही है कि आने वाले समय में वो जन सुराज के साथ भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, ये हमारे सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है कि एक योजना ये भी बन रही है कि चिराग पासवान जनसुराज के साथ एक भूमिका में आए, और अगर ऐसा होगा तो फिर समझिए एनडीए गठबंधन का क्या होगा। मतलब बीजेपी और जदयू इनका बात नहीं मानता है। अगर इनका जो सीटों को लेकर अगर सहमति नहीं बनाता है, तो ये जनसुराज के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, अब ये स्पष्ट नहीं है कि जनसुराज के साथ वो जाएंगे ही। वो तो दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए में हैं, ये मोदी के हनुमान हैं, लेकिन ये खबरें हैं, ये खबरें चल रही हैं तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पर, और इस बात को लेकर के बुलेट न्यूज दावा नहीं कर रहा भैया, लेकिन सूत्र हैं जो इस योजना को है, क्योंकि चिराग पासवान का एक्शन मोड में आना, चिराग पासवान का लगातार रैली। देखिए, सिर्फ रैली वो चिराग पासवान सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, आरा में ही नहीं किया है उन्होंने कहा है कि हम तमाम प्रमंडल में करने वाले हैं, मगध जोन में भी वो करने वाले हैं। इसी महीने में उनका भी एक बड़ा रैली होगा। इसके बाद वो तमाम वो क्षेत्र में जाएंगे जहां पर वो हैं। उन्हें समझिए कि चिराग की योजना है बिहार आने से पहले बिहार को एक बार घूमा जाए। पीएम मोदी तो घूम रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, लेकिन चिराग भी पीछे पीछे आ रहे हैं। चिराग की योजना भी आप देखते चलिए, चिराग उसी में है। अगर आप हमारे साथ नहीं आए, हम जितनी मांग कर रहे हैं सीटों का उतना नहीं दिए,
तो फिर आप ये मान कर चलिए कि फिर आपको ही नुकसान होगा। और ये एनडीए के तमाम नेता जो हैं जान रहे हैं। आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल था आपका, कि आखिरकार किसको समझाना एनडीए में चैलेंज होगा। सबसे ज्यादा समझाना चैलेंजिंग चिराग को होगा। चिराग को अपने खेमे में जोड़े रखना सबसे बड़ा चुनौती होगा। उसका एक कारण और बता देते हैं जाते जाते आपको। चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में सामने आ रहे हैं। आप ये भी देखिए कि एक तरफ महागठबंधन से तेजस्वी यादव हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लोग चाहता है उनको मुख्यमंत्री बनाना, उनके साथ समर्थक हैं उनके, चाहे एमओआई समीकरण कहिए या फिर अब कुशवाहा वोटर भी उनके साथ लगभग आ गए हैं, जिस तरीके से 2024 का चुनाव हुआ। तो चिराग पासवान के सामने कौन आता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के लिए सबसे आसान था नीतीश कुमार की हालत ये हो गई है। नीतीश कुमार ऐसे हैं, नीतीश कुमार जब तक गद्दी पर रहेंगे उनको टारगेट वो करेंगे। चिराग पासवान भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। और आप 2020 का आंकड़ा देखा, लगातार उन्होंने नीतीश कुमार के नीतियों पर सवाल खड़ा किया, उनके कामों पर सवाल खड़ा किया, चाहे शराबबंदी हो, चाहे तमाम वो नल जल से लेकर तमाम योजना हो, उन पर उन्होंने खुल करके बोला है। ऐसे में अब चिराग पासवान बिहार आएंगे तो किसके लिए आएंगे? वो मुख्यमंत्री जो उनके समर्थक चाहते हैं कि चिराग बने, तो वो भी तो है, उनके मन में भी तो होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी चुनौती जदयू को होगी, वो थामे रखना। अगर चिराग नहीं रहे, 2025 का चुनाव चिराग पासवान ने एनडीए से नहीं लड़ा, तो ये मान के चलिए कि पिछली बार भले ही चूक हो गई थी महागठबंधन से, इस बार नहीं होगी, सरकार पलट भी सकती है, ये देख लीजिएगा। इसलिए चैलेंजिंग, जो आपका सवाल था उसका जवाब यही है, चैलेंजिंग वही है चिराग पासवान। एनडीए में उनको रोके रखना बहुत जरूरी है। चैलेंजिंग वही है चिराग पासवान। बाकी देखिए सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था वीडियो, उसको लेकर राज पाठक जी ने बताया, और साथ ही साथ एनडीए में किसको सबसे ज्यादा समझाना मुश्किल है, चैलेंजिंग है, उसके बारे में भी आपको बताया। बाकी हम दोनों का बातचीत आपको कैसा लगा, देखते रहिए बुलेट न्यूज।